44% की ग्रोथ वॉल्यूम से ज्यादा आई है या फिर मार्जिन्स बेटर हुए हैं? दोनों। एंड अगर आप देखें रिजल्ट को, एक्चुअली प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुई है 160% है, 44 नहीं है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की सेम पीरियड में हमारे पास एक मेडिकल डिवाइस की बिजनेस थी जो हमने अभी बेच दी है, जो अब तो आज आप जो नतीजे देख रहे हैं वो बेसिकली हमारी ट्यूब की जो कोर बिजनेस है उसकी नतीजे देख रहे हैं। और उसको अगर आप लास्ट ईयर के सेम ट्यूब बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो हमारी मार्जिन्स जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है करीबन 48% ऊपर है और पैट 160% है और करीबन 160 बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूवमेंट भी है आपको मार्जिन में। सो सभी तरह से मतलब वॉल्यूम भी ग्रो हुआ है, मार्जिन भी ग्रो हुई है और बेसिकली बिजनेस भी परफॉर्म किया है। चंद्रशेखर जी, आप अगर हमें बता सकें ये सेकंड क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स आपके किस तरह के रहे हैं, कुछ डिटेल में बताएंगे? ऐसा कंपनी जो है वो एकदम ग्लोबल है। टोटल इंडिया की जो हमारी रेवेन्यू है करीबन 38-39% है, बाकी 62%, बाकी जो 70% एंड ऑड है वो दूसरी कंट्रियों से आती है जो जहां हम लोकल बनाते हैं इसको। तो वो हिसाब से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली हमारी कंपनियों के अंदर ही रहती है। मतलब इंडिया अगर लैमिनेट बनाती है या चाइना लैमिनेट बनाती है वो एक्सपोर्ट करते हैं इसको, यूएस को करते हैं या हमारी जो अदर ऑपरेशन है उसको करते हैं। तो एक्सपोर्ट एज अ बिजनेस इज नॉट वेरी बिग फॉर अस एक्सेप्टिंग इन इंडिया। तो आपका इंटरनेशनल ऑपरेशन अभी किस तरह से वर्क कर रहे हैं यूरोपियन फ्रंट पर या दूसरे देशों में, वहां से किस तरह की प्रोग्रेस है? हमारी जो मेन ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में 3 ज्योग्राफी से हुई है, चाइना, मेक्सिको और इंडिया। ऑल 3 हैव आउट परफॉर्म्ड। ओके, इफ यू टेक यूरोप एज अ रीजन, यूरोप में हमारी मेन प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी रही है, लास्ट 2 साल से भी हमारी जो बिजनेस है यूरोप में वो अंडर परफॉर्म कर रही है। अभी तक मैं आपको 100% दावे के साथ नहीं बोल सकता हूं कि बिजनेस यूरोप में स्टेबलाइज हुआ है, क्योंकि इट्स बोथ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है, बट अभी भी जरा आई थिंक वी विल टेक अनदर अबाउट 3-6 महीने तो लगेगा कि परफॉर्मेंस एकदम टेक ऑफ स्टेज तक लेके जावे यूरोप में। अदरवाइज बाकी सब रीजन में इट हैज बीन फेयरली स्टेबल ग्रोथ फॉर अस। आप अपना डेट कम करने में काफी ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल लास्ट वी नो आपके पास करीब 830 करोड़ का डेट था। अभी कहाँ स्टैंड करता है और यहाँ से क्या प्लान है, क्योंकि नाउ दैट आपके कैश फ्लोज इम्प्रूव हो रहे हैं तो क्या और भी डेट वापस करने का प्लान है आपका? नहीं, हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था उस टाइम 1030 था, सो 200 करोड़ हमने कम किया है 18 महीने में। हमारी प्लान है मार्च 2011 तक 800 करोड़ में एक्सिट करने के लिए, तो करीबन समझो 30 करोड़ और कम करेंगे 6 महीने में। और जो मेन 3 ग्रोथ मार्केट है हमारी, जो चाइना, मेक्सिको और इंडिया, या तीनों मार्केट में हम कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं जो मार्केट की हिसाब से जो जरूरत है, तो कैश फ्लो उसमें भी जरा जाएगा। किस तरह की कैपेसिटी एडिशन हम देखेंगे, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बता सके, और कब तक वो एग्जीक्यूट होगा? चाइना में तो हमने वो प्लान कंप्लीट किया है अभी रिसेंटली, जून जुलाई तक। करीबन समझो अबाउट रफली 10% 11% हमने कैपेसिटी ऐड किया है। मेक्सिको में अबाउट 8 to 10% ऐड करेंगे फरवरी अगले साल तक। और इंडिया में ऑलमोस्ट अराउंड 10-11% हम ये महीने एंड तक ऐड